हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे एग्जाम्पल सॉल्यूशंस के अंदर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स एक्सरसाइज 12.4। बच्चों क्वेश्चन 10 तक हम लोगों ने ऑलरेडी कर लिया है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। क्वेश्चन 11 के अंदर क्या कह रहा है? 16 ग्लास स्पेयर्स ईच ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर आर पैक्ड इनटू अ क्यूबॉइडल बॉक्स ऑफ इंटरनल डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर एंड देन द बॉक्स इज फिल्ड विद वाटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर फिल्ड इन द बॉक्स। तो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि 16 ग्लास स्पेयर्स हैं, छोटे छोटे लाइक दिस 16 है। तो जो ग्लास स्पेयर्स हैं नंबर ऑफ कितने हैं टोटल में? कितने हैं? 16 है। रेडियस कितना है? 2 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितना है बच्चों? यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। आर पैक्ड इन अ क्यूबॉइडल बॉक्स। इसको बच्चों एक क्यूबॉइडल बॉक्स के अंदर पैक किया है लाइक दिस। और जो क्यूबॉइडल बॉक्स है उसका इंटरनल डायमेंशंस दे रखा है यहाँ पे 16 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। तो क्यूबॉइडल बॉक्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट 16 इंटू 8 इंटू 8 ये बच्चों दिया हुआ है सेंटीमीटर्स के अंदर। तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो ये इसका क्यूबॉइडल बॉक्स का डायमेंशंस है। और फिर वो कह रहा है एंड देन द बॉक्स इज फिल्ड विद वाटर। ये डालने के बाद 16 ग्लास स्पेस डालने के बाद उसके बाद उसने पानी डाल दिया इसके अंदर, ये फिल्ड विद वाटर। तो वो कह रहा है कि कितना अमाउंट ऑफ, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर हमने इस बॉक्स के अंदर फिल करा, तो वो निकालना है। तो हम लोग पहले पूरा इसका वॉल्यूम निकालेंगे क्यूबॉइडल बॉक्स का, और फिर उसके बाद ग्लास स्पेयर्स कितने हैं उनके पूरे 16 जो ग्लास स्पेयर्स हैं उनका वॉल्यूम निकाल के, और हम टोटल जो वॉल्यूम है क्यूबॉइडल बॉक्स में से उस स्पेयर का वॉल्यूम माइनस कर देंगे। तो बचा हुआ जो हमारे पास स्पेस आएगा या वॉल्यूम आएगा, वो वॉल्यूम का स्पेस जो है वो वाटर के लिए होगा। तो हम लोग फाइंड कर लेते हैं क्यूबॉइडल बॉक्स। देखते हैं पहले हम वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर देखते हैं। तो बच्चों स्फीयर के वॉल्यूम क्या है? 4/3 पाई आर क्यूब। इट्स मीन 4/3 इंटू 22/7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, क्योंकि रेडियस इसका आर है, 2 सेंटीमीटर के बिना यहाँ पर। तो बच्चों ये हो जाएगा आपका 88 इंटू 8/21 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 704/21 704। इसको बच्चों डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 33.523 समथिंग आएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब जो है ये वॉल्यूम ऑफ वन स्पेयर है। तो हम लोगों ने निकालना है 16 स्पेयर, क्योंकि इसमें 16 स्पेयर्स डाले हैं। देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ 16 स्पेयर्स, तो 33.523 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम 16 को। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिल जाएगा 536.37 सेंटीमीटर क्यूब। इसको बच्चों मल्टीप्लाई करना है ध्यान से, ये आ जाएगा। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ बॉक्स जो कि क्यूबॉइडल है, तो इसका फॉर्मूला क्या है? L इंटू बी इंटू एच। तो सिंपली हमने तीनों को मल्टीप्लाई करना है 16 इंटू 8 इंटू 8। तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो बच्चों आ जाएगा 1024 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इट्स मीन इस पूरे बॉक्स का वॉल्यूम 1024 सेंटीमीटर क्यूब है, और स्पेयर्स जो है उनका टोटल वॉल्यूम 536.37 है। तो अगर हमें निकालना है इसके अंदर वाटर कितना डाला है इसके अंदर, कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर इसमें डाला है, तो हमें वॉल्यूम ऑफ बॉक्स में से माइनस कर देंगे स्पेयर्स को, तो बचा हुआ स्पेस जो है वो वॉल्यूम ऑफ वाटर आ जाएगा। तो हम लोग इसे लिख सकते हैं यहाँ पे रिक्वायर्ड वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल बॉक्स माइनस वॉल्यूम ऑफ 16 स्पेयर्स। तो सिंपली 1024 में से हम माइनस कर देंगे 536.37 एंड यू विल गेट 487.63 सेंटीमीटर क्यूब। तो इट्स मीन इतना अमाउंट ऑफ वाटर जो है इसमें फिल होगा। हम लोग करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है
A milk container of height 16 cm is made of metal sheet in the form of a frustum. तो एक ही मिल्क कंटेनर है जिसकी हाइट 16 सेंटीमीटर है और इसकी मेटल शीट का बना हुआ इन दी फॉर्म ऑफ फ्रस्टम के शेप में। तो हम फ्रस्टम के शेप में देखें तो कुछ इस तरह से होगा, ये लाइक दिस ले लेते हैं इसको। और इसकी हाइट कितनी है 16 सेंटीमीटर। तो अगर मैं यहाँ पे लिख लूँ फ्रस्टम कंटेनर, फ्रस्टम वाला है, फ्रस्टम की शेप का, तो इसकी हाइट इज 16 सेंटीमीटर ऑफ अ कोन विद रेडियाई ऑफ इट्स लोअर एंड अपर एंड्स एज 8 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। तो बच्चों इसका लोअर एंड अपर, तो बच्चों इसको हम लोग जो है अपसाइड डाउन भी कर सकते हैं। तो उसने हमको बोला है कि अपर एंड जो है 20 सेंटीमीटर, हालांकि मैं यहाँ पे लोअर दिखा रहा हूँ बट दिस शुड बी, ये ऊपर आना चाहिए। तो इसको हम 20 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं और लोअर जो एंड है वो 8 सेंटीमीटर। इट्स मीन ये जो है ये 8 सेंटीमीटर है। तो बच्चों छोटे वाले को हम आर ले लेते हैं, स्मॉल आर, और कैपिटल वाले को हम, बड़े वाले को हम कैपिटल आर में 20 सेंटीमीटर शो कर देते हैं। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे आर इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड द बिगर रेडिया इज 20 सेंटीमीटर। इतना बता दिया। अब वो कह रहे हैं, पूछ रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क एट द रेट ऑफ ₹22 पर लीटर विच द कंटेनर कैन होल्ड। तो वो कह रहा है कि 1 लीटर जो है मिल्क का कॉस्ट जो है ₹22 है। तो इस पूरे के अंदर कितना कॉस्ट आएगा मिल्क का, यहाँ पे इस पूरे के अंदर मिल्क भर दें तो उसकी क्या कॉस्ट होगी। तो इट्स मीन हमको ये पूरा वॉल्यूम निकालना पड़ेगा हमें, इस पूरे का वॉल्यूम क्या है। तो इट्स मीन वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ही निकालेंगे। तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ मिल्क इन अ फ्रस्टम, फ्रस्टम का कंटेनर है। तो बच्चों इसका फॉर्मूला हमें याद रखना चाहिए, π/h/3। फ्रस्टम का जो वॉल्यूम है कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर प्लस कैपिटल इंटू आर का प्रोडक्ट। तो ये हो जाएगा, इसे कर लेते हैं पाई की जगह पे 22/7, 3 के साथ है नीचे, हाइट 16 दे रखी है, आर का स्क्वायर कैपिटल यानी 20 का स्क्वायर हो गया, छोटा 8 है तो 8 का स्क्वायर प्लस 20 इंटू 8 हो जाएगा इस तरह से। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। तो 22 इंटू 16 रहने देते हैं इसको भी, और इसको हम 21 चाहे कर देते हैं। 20 का स्क्वायर 400 हो गया, 8 का स्क्वायर 64 हो गया, प्लस 20 इंटू 8, 20 इंटू 8 हो गया हमारा 160। तो इट्स मीन 22 इंटू 16/21, इन सबको प्लस कर देंगे बच्चों तो हमारा आ जाएगा 624। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 219648, मल्टीप्लाई सबको कर देंगे अपॉन 21। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा नियरली 10459.428 सेंटीमीटर क्यूब। इट्स मीन इसके अंदर जो वॉल्यूम है कितना आ सकता है, इसमें वॉल्यूम आ जाएगा 10,459.428 सेंटीमीटर क्यूब, इतना आ जाएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो कॉस्ट दी है वो लीटर्स में दी हुई है, इतना लीटर का इतना, तो हमें ये जो वॉल्यूम ऑफ मिल्क है इसको हमें लीटर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और हमको अच्छी तरह से पता है कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब जो है इज इक्वल टू 1 लीटर्स के बराबर है। तो देयरफॉर 10459.428 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू, तो हम 10459.428 को डिवाइड कर देंगे 1000 से एंड विल गेट 10.45942 लीटर्स। तो बच्चों डेसिमल जो है लेफ्ट साइड में 3 डिजिट 30 है, तो 3 डिजिट ये जंप करके इधर आ जाएगा, तो इट विल बिकम 10.45942 लीटर्स। अब उसकी कॉस्ट क्या है बच्चों, 1 लीटर जो है ₹22 है। तो हम लोग लिख लेते हैं इफ cost of 1 liters of milk is equal to ₹22, then cost of 10.45942 liters of milk
तो स्क्रीन हमको उसको 22 से हमको मल्टीप्लाई करना है 10.45942 को। तो बच्चों उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा ₹230.10। तो नियरली इसका आंसर बच्चों इतना आ जाएगा। तो स्क्रीन मिल्क की जो कॉस्ट है जो कि सिस्टम में रखा हुआ है उसका जो वॉल्यूम, उसका जो कॉस्ट है वो है ₹230.10। बस बच्चों इसलिए ध्यान रखना कि मैंने यहाँ पे ये लिखा है अपर एंड 20 है, तो अपर पोर्शन मैंने इसको नीचे कर दिया है और लोअर वाले को मैंने अपर कर दिया। इसको हम अपसाइड डाउन करके देखेंगे तो ये बिल्कुल ये ठीक हो जाएगा। तो देखो बच्चों इसका आंसर है ₹230.10, ₹230.10 इसकी कॉस्ट है। अब बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 बच्चों क्या पूछ रहे हैं, ए सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर, एक सिलेंड्रिकल बकेट है लाइक दिस, और ये सिलेंड्रिकल बकेट तो यहाँ पे लिख लेते हैं सिलेंड्रिकल बकेट का क्या है, क्या क्या गिवन है। सिलेंड्रिकल बकेट इसकी हाइट है 32 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस, यानी रेडियस कितना है 18 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन ए सिलेंड्रिकल बकेट ऑफ हाइट 32 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस 18 सेंटीमीटर इज फिल्ड विद सैंड। तो इसको उन्होंने किससे भर दिया, पूरे को सैंड से भर दिया है। हाइट इसकी 32 है और उसका रेडियस जो है 18 सेंटीमीटर, इसको बच्चों सैंड से भर दिया। दिस बकेट इज एम्प्टीड ऑन द ग्राउंड एंड अ कॉनिकल हीप ऑफ सैंड इज फॉर्म। तो बच्चों इसमें से सैंड पूरी निकाल के इन्होंने बाहर फैला दी और उसको कोन के शेप के अंदर इसको खड़ा कर दिया। इस हीप को पूरे को, इस पूरे ढेर को इन्होंने कॉनिकल हीप ऑफ सैंड में फॉर्म कर दिया। इफ द हाइट ऑफ द कॉनिकल हीप इज 24, तो इससे इन्होंने जो हीप बनाई है, इससे जो इन्होंने बनाया है इसको, तो वो कह रहा है इसकी हाइट जो है इट इज 24 सेंटीमीटर। तो इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर, देन फाइंड द रेडियस एंड स्लैंट हाइट ऑफ द हीप। तो एक तो इसका रेडियस निकालना है कि अगर इसकी हाइट 24 सेंटीमीटर आती है तो उसका रेडियस क्या होगा, एंड द सेकंड इसकी स्लैंट हाइट क्या होगी। स्लैंट हाइट मींस ये वाली हाइट क्या होगी, दिस इज स्लैंट हाइट, दिस इज हाइट, दिस इज स्लैंट एंड दिस इज रेडियस। तो देखते हैं बच्चों एक्चुअल कितना ये पूरा वॉल्यूम है कितना, क्योंकि जो हीप बना है वो इसी के वॉल्यूम से बना है, सैंड ऑफ वॉल्यूम से। तो हमें देखते हैं कि जो इसका वॉल्यूम होगा वही इस वाले सैंड का वॉल्यूम है। तो टोटल पहले हम इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं। तो देखते हैं वॉल्यूम ऑफ सैंड इन सिलेंड्रिकल बकेट। पाई आर स्क्वायर अच्छा आ जाएगा, सिलेंडर का फॉर्मूला है। तो इसको पाई रहने देते हैं अभी हम। आर को हम लोग 18 इंटू 18 इंटू एच को हम 32 रख लेते हैं, 832 दिया हुआ है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों, आ जाएगा 10368 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो हमने बच्चों को बताया कि यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ जो सैंड है इन बकेट के अंदर जो है इज इक्वल टू किसके बराबर हो गई है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप। तो बच्चों इसको हमें निकालने के लिए हमें चीज ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास 10368। तो हमने भी निकाला, ये 10368 पाई हमने निकाल लिया है। और वॉल्यूम ऑफ कॉनिकल हीप, वॉल्यूम क्या है कोन का, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है बच्चों, तो इसकी हाइट हमको ऑलरेडी दी हुई है यहाँ पे 24। तो यहाँ देख लेते हैं, हमको अब लिख लेना है 10368 पाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 1/3 इंटू पाई इंटू आर का स्क्वायर। हमको नहीं पता है, रेडियस निकालना है, एच हमको पता है 24। तो बच्चों ये पाई से पाई वैसे भी कैंसिल हो जाएगा। हम देख लेते हैं यहाँ पे आर स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में 10368 पाई, 3 को यहाँ ले आएंगे ऊपर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में, और 24 यहाँ नीचे आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे जो पाई है इस पाई को भी नीचे ले आते हैं। तो पाई से ले आएंगे तो बच्चों इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे यहाँ पे। तो
कैलकुलेट करने पे क्या होगा, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हम आर स्क्वायर निकालेंगे। तो उस पूरे को हम सॉल्व करने के बाद हमारा 3 1 सा 3 8 सा और 8 से इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 1296। तो इट्स मीन 1296 इज इक्वल टू आर स्क्वायर आ गया। अब क्योंकि हमको रेडियस निकालना है इसलिए हमको आर स्क्वायर का रूट निकालना पड़ेगा। तो इट्स मीन 1296 का भी रूट निकालना पड़ेगा। तो देयरफॉर रेडियस जो आएगा वो आएगा 36 सेंटीमीटर। 1296 का रेडियस का जो रूट है, स्क्वायर रूट है, वो 36 सेंटीमीटर है। इट्स मीन पहला हमारा आंसर आ गया रेडियस 36 सेंटीमीटर। अब हमको एल निकालना है। तो एल निकालने के लिए हमको अच्छे से पता है कोनिकल हीप के अंदर अगर हमको एल निकालना है तो ये 90 डिग्री के ऊपर है, ये हमारी हाइट इसकी 24 सेंटीमीटर है, आर हमने भी निकाला है 36 सेंटीमीटर है। तो इट्स मीन हमको एल निकालना है क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहाँ पे इसके अंदर जो फॉर्मूला लगाना है वो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे यहाँ पे। तो देयरफॉर विल गेट, और वैसे भी हमको पता है यहाँ पे इसको फाइंड करने के लिए निकाल लेते हैं जो हम। तो एल इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, क्योंकि हाइपोटेन्यूज है एल, तो एल इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे इसमें। तो एल इज इक्वल टू आर कितना है हमारा 36 फाइंड किया है, प्लस एच कितना है हमारा 24 स्क्वायर। तो एल इज इक्वल टू 36 का स्क्वायर करेंगे तो वही 1296 आएगा, 24 का करेंगे स्क्वायर तो 576 आ जाएगा। देयरफॉर एल इज इक्वल टू ये आ गया 1872। तो बच्चों इसका अगर आप रूट निकालेंगे 1872 का तो समथिंग आएगा 43.266 समथिंग। तो देयरफॉर इट विल बी 43.27 सेंटीमीटर। इसका आंसर हम निकाल लेंगे। तो देयरफॉर जो लेंथ है बच्चों, वो इसकी जो स्लांट हाइट है वो कितनी आ जाएगी 43.27। रेडियस हमने यहाँ पे निकाल ही लिया है 36 सेंटीमीटर। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। A rocket is in the form of a right circular cylinder closed at the lower end and surmounted by a cone with the same radius as that of the cylinder। तो बच्चों यहाँ पे एक सिलेंडर रॉकेट है जिसको किस फॉर्म के अंदर, एक तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है जो कि क्लोज्ड है, इसकी जो फिगर है वो इस तरह से कुछ बनेगी। एक सर्कुलर सिलेंडर है जो कि क्लोज्ड है, एक एंड पे बंद है यहाँ से ये। A rocket is in the form of a right circular cylinder at the lower end and surmounted by a cone with the same radius। तो इसके ऊपर एक कोन सरमाउंटेड है इसके ऊपर ये, जिसका कि सेम रेडियस है जो कि सिलेंडर का रेडियस है as that of the cylinder। The diameter and height of the cylinder are 6 cm and 12 cm respectively। तो diameter जो है इसका सिलेंडर का diameter is 6 cm, therefore radius इसका हो गया 3 cm और इसकी हाइट जो है हाइट इज 12 सेंटीमीटर। हाइट इज 12 सेंटीमीटर है। इफ द स्लांट हाइट ऑफ द कोनिकल पोर्शन इज 5 सेंटीमीटर, वो कह रहा है ये जो कोनिकल पोर्शन है इसकी जो स्लांट हाइट है यानी एल इज इक्वल टू कितना है 5 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट। तो हमें यहाँ पे इसका एक तो टोटल सरफेस एरिया निकालना है इस पूरे का रॉकेट का, और दूसरा इसका वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हम टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं, बाद में हम लोग वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट निकालते हैं। तो देखते हैं बच्चों इसके अंदर हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास गिविंग्स तो है यहाँ पर वैल्यूज। तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए सबसे पहले हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं सिलेंडर का, जो कि हमें बाहर का पोर्शन नजर आ रहा है। तो फर्स्ट स्टेप में कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर फाइंड करते हैं। 2 पाई आर एच 2 इंटू पाई, बच्चों यहाँ पे दिया हुआ है 3.14 है यहाँ पे वैल्यू, तो वी हैव टू टेक 3.14 उसी हिसाब से कैलकुलेशन करनी है। इंटू रेडियस हमारा 3 है इंटू 12। तो इसका आंसर निकालेंगे तो इसका आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 226.08 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। दूसरा बच्चों हम कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं कोन का। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन, तो कर्व सरफेस एरिया जो कोन का है वो क्या है पाई आर एल है। पाई की वैल्यू 3.14 ही लेनी है, रेडियस दोनों का सेम ही है 3 और एल कितना 5 है। तो बच्चों इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ पे 47.1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
अब बच्चों पूरे सरफेस एरिया के अंदर टोटल सरफेस एरिया में एक तो ये कर्व सरफेस हो गया, एक ये इसका कर्व सरफेस एरिया हो गया, और नीचे उसने कहा कि क्लोज्ड एड्स में नीचे का बेस एरिया भी सरफेस एरिया में आएगा। तो तीसरा हम लिख लेते हैं बेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर। तो बेस एरिया जो है यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, क्योंकि सर्कुलर शेप में है तो पाई आर स्क्वायर सर्कल का एरिया लग जाएगा इसमें 3.14 इंटू 3 इस पूरे को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 28.26 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तीनों ही कर्व सरफेस, दो कर्व सरफेस और एक बेस एरिया मिला के टोटल सरफेस एरिया बन रहा है रॉकेट का। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रॉकेट इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जगह नहीं बच्चों यहाँ लिख लेता हूँ, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन प्लस बेस एरिया, तीनों को प्लस कर देंगे तो देयरफॉर लिख लेते हैं 226.08 प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ अ कोन कितना है 47.1 प्लस बेस एरिया आ गया हमारा 28.26। तो इन सबको प्लस कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 301.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों टोटल सरफेस एरिया ऑफ रॉकेट का तो ये आ गया, एक आंसर हमारा ये हो गया। अब हमको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट। तो वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ रॉकेट। तो बच्चों इसमें कर्व से एक तो वॉल्यूम हम इसका निकाल लेते हैं कोन का, और दूसरा वॉल्यूम सिलेंडर का निकाल लेंगे और उसको ऐड कर देंगे तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा रॉकेट का। तो लिख लेते हैं पहले वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। वॉल्यूम जो होता है वो पाई आर स्क्वायर एच होता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए। पाई की जगह पे 3.14 रखना है इंटू 3 इंटू 12 हो जाएगा। इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 339.12 सेंटीमीटर क्यूब। फिर हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ अ कोन। तो वॉल्यूम ऑफ अ कोन है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बच्चों कोन के अंदर यहाँ पे एच दिया हुआ, इट्स मीन हमारे पास यहाँ पे ये एच इन्होंने दिया नहीं है, इसने हमको एल दे रखा है, स्लांट हाइट दी हुई है, और एक हमको यहाँ पे इसका रेडियस ही पता है जो कि सिलेंडर के रेडियस के बराबर है 3 सेंटीमीटर। तो इट्स मीन वी हैव टू फाइंड एच फर्स्ट। तो हमको यहाँ पे एच फाइंड करना पड़ेगा पहले। तो एच फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, पहले यहाँ पे लिख लेते हैं टू फाइंड हाइट ऑफ अ कोन। आपको पता राइट एंगल ट्राइंगल है, तो राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हो जाएगी। ये इस तरह से कुछ स्लांट हाइट हमारी कितनी, इसकी कितनी है 5 सेंटीमीटर, रेडियस कितना था इसका 3 सेंटीमीटर, और हाइट हमें निकालनी है। तो हाइट निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगेगा एच इज इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस के स्क्वायर से माइनस कर देंगे तो वी विल गेट एच। कितना हो जाएगा, एल हमारे पास है 5 स्क्वायर माइनस आर का स्क्वायर हो जाएगा, आर हमारा 3 का स्क्वायर है, देयरफॉर एच इज इक्वल टू 25 माइनस 9 16 हो जाएगा, रूट का 16 का रूट हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। इट्स मीन इसकी हाइट जो है वो बच्चों कितनी है 4 सेंटीमीटर इसकी हाइट कोन की। अब हम लोग ये एच लेके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, यहाँ मिल जाएगा हमें 1/3 इंटू 3.14 इंटू आर है 3 इंटू 3 इंटू 4। एच हमने फाइंड कर लिया यहाँ पे। तो उसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.68 सेंटीमीटर क्यूब। ये बच्चों इसका वॉल्यूम ऑफ अ कोन आ जाएगा। तो अब टोटल हमने निकाले थे टोटल वॉल्यूम, देयरफॉर टोटल वॉल्यूम ऑफ द रॉकेट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ कोन एंड सिलेंडर, दोनों पार्ट को प्लस कर देंगे। सो देयरफॉर भी 339.12 प्लस 37.68। तो बच्चों इसको ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 376.8 सेंटीमीटर क्यूब।
तो 376.80 सेंटीमीटर क्यूब हमारे पास एक ही आंसर आ जाएगा। देयरफॉर इस तरीके से हम लोग पहले टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे और फिर उसके बाद वी कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेड रॉकेट बाय एडिंग द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड कोन। इन दोनों का हम ऐड कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा। अब बच्चों हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछ रहा है A building is in the form of a cylinder surmounted by a hemispherical vaulted dome and contain 19/21 meter cube of air. If the internal diameter of dome is equal to its total height above the floor, find the height of the building. तो बच्चों यहाँ पे एक बिल्डिंग बनी हुई है जो कि इस तरीके से एक सिलेंड्रिकल शेप के अंदर है, लाइक दिस बिल्डिंग सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फेरिकल वॉल्ट, और उसके ऊपर एक हेमिस्फेरिकल शेप के अंदर एक इसके ऊपर डोम टाइप बना हुआ है, शेप के अंदर बिल्डिंग बनी हुई है। इसके ऊपर कंटेन्स टोटल इतनी, इस टोटल के अंदर पूरे के अंदर कितनी एयर है, तो इसमें ये ध्यान रखिए अगर ये पूरे बिल्डिंग के अंदर इतने अमाउंट ऑफ क्यूब ऑफ एयर है तो इसमें उतना ही वॉल्यूम इस पूरी बिल्डिंग का है। अंदर से पूरा वॉल्यूम है इतना एयर घिरा हुआ, क्योंकि एयर स्पेसिस एयर ऑक्यूपाइज द स्पेस, तो ये पूरा इसने स्पेस जो ऑक्यूपाई करा हुआ है उसका वॉल्यूम जो है एयर का यहाँ पे जो वॉल्यूम दिया हुआ है उसके बराबर है। अब वो करें द इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू इट्स टोटल हाइट अबव द फ्लोर। वो करें जो इंटरनल डायमीटर है डोम का, इंटरनल डायमीटर कौन सा, अंदर वाला ये जो डायमीटर है डोम का, दिस टी, इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू इट्स टोटल हाइट अबव द फ्लोर। किसके बराबर है वो, टोटल हाइट अबव द फ्लोर के बराबर है, यानी कि ये पूरी इसके बराबर है। तो हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो इंटरनल डायमीटर ऑफ डोम इज इक्वल टू इट्स टोटल हाइट अबव द फ्लोर, और हमें निकालना है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। इस पूरे बिल्डिंग की हाइट क्या है देख लेते हैं इसको। पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे टोटल एयर, टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर लिख लेते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर इज इक्वल टू 41:19/21 मीटर क्यूब। ठीक है बच्चों, अब हम मान लेते हैं उसने कहा है कि इफ डायमीटर, हम मान लेते हैं इफ डायमीटर इज इक्वल टू एक्स है मीटर, देन वो कह रहा है इसकी हाइट भी कितनी है, देन हाइट भी इसकी एक्स मीटर है, या गिवन है। इफ द इंटरनल डायमीटर ऑफ द डोम इज इक्वल टू इट्स टोटल हाइट अबव द फ्लोर, तो ये अगर इतना हम इसको x मान रहे हैं, इस टी को हम x मान लेते हैं, तो वो कह रहा है कि ये हाइट भी जो है कितनी है, ये भी x मीटर ही है, दिस मच हाइट इज इक्वल टू x मीटर्स। तो ये सब गिवन है इसके अंदर। तो फिर हमें निकालना है कि एक्चुअल के अंदर ये x जो हमने माना है, इसको एज्यूम करा है, ये कितनी इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम हेमिस्फीयर देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास ऊपर हेमिस्फीयर दिया हुआ है, तो हेमिस्फीयर के अंदर क्या क्या चीजें गिवन है। आर रेडियस जो है, अगर हमने पूरा इसको x मान लिया है x मीटर, तो इट्स मीन ये इसका हाफ रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस इज इक्वल टू x अपॉन 2 मीटर्स हो जाएगा। तो देयरफॉर हम रेडियस को x अपॉन 2 मीटर रख लेते हैं, और हाइट कितनी है, हाइट हमारी x हो गई। और बच्चों यहाँ हेमिस्फीयर के अंदर जाएंगे तो आप ध्यान रखिए कि अगर ये इसका इतना x अपॉन 2 है, तो इट्स मीन इसकी हाइट भी सिर्फ हेमिस्फीयर की कितनी होगी, x अपॉन 2 होगी। तो x जो हमने लिखा है, तो x पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक है, लेकिन इसका रेडियस यहाँ पे x है, तो इट्स मीन ये भी इसका रेडियस जो है इसकी यानी हाइट जो है वो भी x अपॉन 2 है। तो हमको यहाँ पे x अपॉन 2 मीटर ही रखना है। वॉल्यूम फाइंड करते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या है, 2/3 वॉल्यूम पाई आर क्यूब। तो देयरफॉर 2/3 इंटू 22 या इसको पाई को आप ऐसे ही रहने दीजिए, बाद में ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। पाई हो गया यहाँ पे हमारा, या फिर हम बाद में इसको यूज कर लेंगे जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी बच जाएगी करने में। x/2 इंटू x/2 इंटू x/2, क्योंकि रेडियस जो है हमारा x/2 है। तो इसको हमने यहाँ पे कर लिया, तो बच्चों हमारा आ जाएगा यहाँ पे पाई है, यहाँ पे हमारा x के 3 है यहाँ पे, पाई x क्यूब। अब बच्चों 1 2 से 1 2 कैंसिल आउट कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 2 2 4 3 12। तो इतना मीटर क्यूब हमारा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ गया।
पाई एक्स क्यूब अपॉन 12। अब हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की वैल्यू में ऐसे रहने देंगे, ऐसे हमने ऊपर लिए, और आर कितना हो गया यहाँ पे एक्स अपॉन टू इंटू हाइट हमारी कितनी हो गई एक्स अपॉन 2। तो बच्चों इसकी इतनी हाइट, क्योंकि ये पूरा हमने एक्स माना था, तो अगर इतना एक्स अपॉन 2 हो गया, इसकी हाइट इतनी एक्स अपॉन 2 है, तो इट्स मीन इफ दिस इज एक्स अपॉन 2, तो बचा हुआ कितना हो गया, ये इतना भी एक्स अपॉन 2 आ जाएगा। तो हमने हाइट कितनी ली है, सिलेंडर के अंदर भी एक्स अपॉन 2 हाइट ली है यहाँ पर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसका आ जाएगा हमारा पाई एक्स क्यूब अपॉन 8 मीटर क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर में ये आ गया हमारा, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर ये वैल्यू आ गई। अब हमको पता है कि वॉल्यूम ऑफ जो बिल्डिंग है इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एयर के बराबर है, वॉल्यूम ऑफ एयर इन इट। तो वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग हमारी ये दोनों को प्लस करके आ जाएगी, वॉल्यूम ऑफ बिल्डिंग दोनों को प्लस करके आ जाएगी। इट्स मीन हम इसको पाई एक्स क्यूब अपॉन 12 प्लस पाई एक्स क्यूब अपॉन 8 कर देंगे, और वॉल्यूम ऑफ एयर कितना है यहाँ पे 41:19 अपॉन 21। तो बच्चों इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 880 अपॉन 21 मीटर क्यूब। तो बच्चों 40 × 21 कर लेंगे, 861 आ जाएगा। 861 प्लस 19 कर देंगे तो हमारा 880 आ जाएगा। तो 880 अपॉन 21, तो इन प्लेस ऑफ 41:19 अपॉन 21 आई एम पुटिंग 880 अपॉन 21। तो बच्चों ये हो गया। इसका आप चाहते हैं पे एलसीएम निकाल लीजिए, 24 आ जाएगा। 12 2 2 पाई एक्स क्यूब प्लस 8 की टेबल 24 3 पाई एक्स क्यूब इज इक्वल टू 880 अपॉन 21। तो बच्चों इसको ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 2 पाई एक्स क्यूब प्लस 3 पाई एक्स क्यूब, तो 5 पाई एक्स क्यूब अपॉन 24 इज इक्वल टू 880 अपॉन 21। तो बच्चों ये हमारे पास आ गया। हमने एक्स से निकालना है, हमने एक्स क्यूब एक्स निकालना है, हमने एक्स की वैल्यू निकालनी है। उसने कहा हाइट ऑफ द बिल्डिंग पूछा था, तो एक्स निकालना है। इसको हम इक्वेशन को यहाँ ले आते हैं। तो हमने जैसे एक्स क्यूब निकालना है, तो हम एक्स क्यूब को यहाँ रहने देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में इधर उधर ले आएंगे वैल्यूज को। ये यहाँ पे है 21, 24 को हम ले जाएंगे ऊपर, और नीचे बच्चों क्या आएगा 5 पाई आएगा। तो 5 नीचे, और प्लेस ऑफ पाई की जगह पे मैं अब 22 अपॉन 7 रख लेता हूँ। तो 22 नीचे यहाँ पर आएगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में पाई नीचे आएगा, तो 22 नीचे 7 ऊपर। इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे बच्चों, पूरे को सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर 64 आ जाएगा। तो देयरफॉर एक्स क्यूब का अंदर हमको एक्स निकालना हो तो क्यूब रूट निकाल लेंगे इसका। देयरफॉर एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 मीटर। तो इसका मतलब जो हाइट है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, देयरफॉर हाइट ऑफ द बिल्डिंग इज 4 मीटर्स। तो बच्चों इस तरह से आप इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ये सॉल्व हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 5 8 8 64 आ जाएगा, और आपका क्यूब रूट करके 4 मीटर आ जाएगा। तो बच्चों इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 15 ऐसे इसका आंसर आ जाएगा। अब बच्चों एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हेमिस्फेरिकल बाउल ऑफ इंटरनल रेडियस 9 सेंटीमीटर इज फुल ऑफ लिक्विड। तो हेमिस्फेरिकल बाउल है, ये लिक्विड से भरा हुआ, ये रेडियस कितना है इसका 9 सेंटीमीटर, पूरा ऊपर तक भरा हुआ बच्चों। द लिक्विड इज टू बी फिल्ड इनटू सिलेंड्रिकल शेप बॉटल। वो कह रहा है कि इसका लिक्विड जो है सिलेंड्रिकल शेप बॉटल्स हैं कुछ, उनके अंदर सब इसका पानी भरना है, सब बराबर के। ईच ऑफ रेडियस, और सबका रेडियस जो है वो 1.5 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो हाउ मेनी बॉटल्स आर नीडेड टू एम्प्टी द बाउल। तो वो कह रहा है कि हमें कितने सारे ऐसे बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी, नंबर ऑफ बॉटल्स कितनी चाहिए हमें, जिससे कि ये सारा वाटर जो है उनके अंदर आ जाए, पूरा कंप्लीटली उसके अंदर ये पूरा बाउल एम्प्टी हो जाए। तो हमें कितने सारे बॉटल्स की जरूरत पड़ेगी। तो बच्चों उसका एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो आप ध्यान रखिए। ये तो हमें यहाँ पे हेमिस्फीयर की यहाँ पे वैल्यूज तो हमें मिली गई हैं यहाँ पर। तो इसके अंदर हम रखेंगे जो नंबर ऑफ सिलेंड्रिकल बॉटल्स हैं
उसमें करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बाउल, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल bowl divided by volume of one cylindrical bottle. मीन्स अगर आप इस पूरे के वॉल्यूम को, इस पूरे वाटर जो वॉल्यूम ऑफ जो लिक्विड है इसके अंदर, उसके वॉल्यूम से आप एक सिलेंडर में, इस एक सिलेंडर में जितना वॉल्यूम है उसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉटल्स आ जाएंगी। तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल बॉल देख लेते हैं यहाँ पे, इजिकल टू यूज कर लेते हैं यहाँ पे हम लोग। तो बच्चे देख लो हेमिस्फेरिकल बॉल का फॉर्मूला क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है, और नीचे क्या वॉल्यूम ऑफ वन सिलेंड्रिकल बॉटल हमें पता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको आप कैपिटल आर में रख लीजिए, इसका दोनों के आर सेम नहीं रखने हैं, इसको कैपिटल आर रख लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर एच ही हो गया। तो इसे देख लेते हैं पहले केस के अंदर ही बच्चों, पाई से पाई तो हम यहीं पे कैंसिल कर सकते हैं इसके, तो कितना है 2/3 यहाँ आ गया, और ऊपर देखिए आर क्यूब है, तो आर क्यूब मतलब रेडियस कितना है 9, तो 9 × 9 × 9 3 बार हेमिस्फेरिकल बाउल का रेडियस आ गया, पाई से पाई कटी गया यहाँ पर। अब देयरफॉर इसका जो रेडियस है कितना है 1.5, तो 1.5 एक बार 2 बार आर का स्क्वायर इंटू जो इसकी हाइट है वो 4 सेंटीमीटर दी हुई है। तो बच्चों इस पूरे को आप कैलकुलेट कर लेंगे, डेसिमल हटा के 2 0 लगा लीजिए और इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 54 बॉटल्स। इस पूरे को डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आंसर आएगा 54 बॉटल्स। इट्स मीन इससे इस पूरे बॉल से 54 बॉटल्स बढ़ जाएंगी और ये पूरा एम्प्टी हो जाएगा बॉल। तो इस तरीके से बच्चों इसका ध्यान रखना है आपको, ये फॉर्मूला, ये नंबर ऑफ बॉटल्स हमें फाइंड करनी है, नंबर ऑफ सिलिंड्रिकल बॉटल्स। तो हमको हेमिस्फेरिकल बाउल के अंदर जितना लिक्विड है उससे हमें डिवाइड करना है, जितना एक बॉटल के अंदर लिक्विड है, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड है, उसे डिवाइड कर देंगे तो नंबर ऑफ बॉटल्स हमारी आ जाएंगी। तो आई थिंक बच्चों ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो प्लीज़ शेयर करिए अपने क्लासमेट्स के साथ और सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे नेक्स्ट वीडियोस आपको जल्द मिलेंगी। थैंक यू बच्चों।